let's just begin with depreciation. We are moving on with depreciation. देखो आपकी ना नई बुक भी है मेरे पास में. हाँ, ये मॉड्यूल 1 में है शायद. हाँ, दिस इज मॉड्यूल 1. मेरे पास आपकी नई बुक भी है साथ के साथ. अब एक चीज देखना, नई और पुरानी बुक में बहुत बहुत छोटा सा गैप है, सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइजेशन का. डेप्रिसिएशन इज एग्जैक्टली द सेम, नथिंग इज चेंज्ड. आप लोग देखते रहना, अगर कुछ भी चेंज आता है तो आप मुझे बताते रहोगे. समझ आया? क्योंकि मैंने इसमें मार्क किया हुआ है ना, नई बुक में मार्क नहीं किया हुआ है, मुझे करना पड़ेगा. ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. साथ ही साथ आप मुझे बताते रहोगे, अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं इसमें भी लिख लूंगी, नहीं तो फिर मैं सीधा नई बुक पे वो हो जाऊंगी शिफ्ट. ठीक है, साथ साथ ही खोली हुई है मैंने, डोंट वरी. ओके, लेट्स मूव ऑन विद डेप्रिसिएशन. होता क्या है डेप्रिसिएशन? है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो भी डिप्लीशन आता है, जो भी कमी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. करेक्ट. ओके, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन, सिंगल मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम जिसको हम बोलते हैं. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको हम डब्ल्यूडीवी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. रिटन डाउन वैल्यू मेथड. करेक्ट. एंड लास्ट, हाँ ना, अलग अलग. हाँ, वो दोनों सेम ही है. करेक्ट करेक्ट. और तीसरा आएगा आपका इसमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, अभी आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड पर. स्ट्रेट लाइन मेथड कुछ भी नहीं है, सबसे इजी आपका. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? एक ही इंस्टॉलमेंट हर साल कटती रहती है. एक ही इंस्टॉलमेंट हर साल कटती रहती है. आदित्य प्लीज गेट अप एंड क्लोज दिस डोर. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या रखा है? कह रहा है, बस 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 वो लगाने की जरूरत नहीं है. सिंपल कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ. कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट. इसी में अब एक चीज बताओ, अगर हमने कोई सेकंड हैंड बाइक ली है, उसके कुछ टूल्स रिपेयर करवाए हैं. सेकंड हैंड बाइक ली थी हमने 10 लाख की, उसके टूल्स रिपेयर करवाए हैं 1 लाख के. ठीक है, अब क्या हो गया? वो क्या हमारी कॉस्ट 10 लाख रही, या फिर हम लोगों को बताएंगे अरे ये तो हमें 11 लाख की पड़ी है? तो क्या है उसकी कॉस्ट? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एसेट के, वो भी ऐड होते हैं हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालने के लिए. इज इट क्लियर? इजी है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस. समझ आया? समझ आया? लिखना है बेटा, लिख लो, प्रवचन नहीं चल रहा है, लिख लिया करो फटाफट फटाफट इतनी देर में. तो अच्छा, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू मतलब जो उसकी रद्दी की वैल्यू होगी. और ये रद्दी की वैल्यू आज नहीं पता चलेगी. ये रद्दी की वैल्यू तभी की तभी हम भाप लेते हैं कि हमें लगता है अरे यार इसकी रद्दी की वैल्यू ना, ये कम से कम अगर मैं 10 साल भी चलाऊं तो ये 5 लाख की बिक जाएगी, या ये 2 लाख की बिक जाएगी. तो जो भी इसका 2 लाख रुपए या जो भी 5 लाख रुपए आया है, दैट इज द रद्दी की वैल्यू जो हमने आज ही एस्टिमेट किया. दिस इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. और साथ ही साथ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. ये भी एस्टिमेट किया जाता है कि यूजफुल लाइफ, अरे यार कम से कम 10 साल तो चली जाएगी. सब एस्टिमेशन ही होता है, डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन पे ही चलता है. कम से कम 10 साल तो चली जाएगी, कम से कम 5 साल तो चली जाएगा ये टाइपराइटर. अब तो टाइपराइटर यूज भी नहीं करते कोई. समझ आया? ये लैपटॉप. समझ आया? इजी है. तो दैट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. इज इट क्लियर? इजी. ओके, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैसे होता है? रेट मतलब परसेंटेज. परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा? पहले ये निकाल दिया, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. इजी? एनी कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो. श्योर? ओके, आ जाओ जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर.
अच्छा, इसका ना एक फॉर्मूला इन लोगों ने दे रखा है, ये फॉर्मूला आपका न्यू बुक में भी है, 1 माइनस एन, एन इज व्हाट, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, अंडर रूट रेसिड्यूअल वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू, रेसिड्यूअल वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू, अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान देना ये अंडर रूट में नहीं है, ये अलग से है, बाहर है ये। क्या बोलेंगे, 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू, अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाहर, और ये अंडर रूट में क्या होगा, एन, एन मतलब क्या होगा, यूजफुल लाइफ, जितने भी साल हम चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम 10 साल चल जाएगी, ये सोच रहे हैं हम 5 साल चल जाएगी, 15 साल चल जाएगी, वट एवर वी आर विशिंग फॉर इट। समझ आया नहीं आया? हाँ, वन अलग है, वन अलग है, माइनस अलग है, अंडर रूट अलग है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 अलग है। सिर्फ अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। इजी, कोई कंफ्यूजन? ओके ग्रेट। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला, ये रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। इज इट क्लियर? अगर अगर एग्जाम्स में आ जाए तो लिख के आ जाना बस, डो नॉट रटोफाई, और या फिर इसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल रहती है अगर मैथ्स अच्छी नहीं हो तो, कैलसी से भी करके देख लेना, बहुत मुश्किल रहती है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता। ओके, बैक टू वर्क। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं क्या, ऑल्टरनेटिव क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। सिंपल, हमने क्या ओपन किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया हुआ है, खत्म। हम अब क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज लिखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले क्या आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू, अच्छा नॉर्मली अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट, टू फिक्स्ड एसेट, ये लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या ओपन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट पे चार्ज नहीं होगा, तो वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा अक्यूमुलेट होने के लिए, कहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो अक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, समझ आया? इज इट क्लियर? तो वो क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको कहाँ पहुंचाएंगे, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इजी है, कोई कंफ्यूजन है? ओके, यहीं पर अब आपका आता है सेकंड ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा हमने कहाँ पहुंचा देना है, एसेट में। यहाँ पर कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन होगा। इजी है, इजी है, ओके। अच्छा एक चीज और देखना, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा तब हम जब बेच देंगे अपने एसेट को, तब हम क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उल्टा बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो बेटा तुम, बैंक में पैसा आएगा टू एसेट होगा। अब कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो होगा, या तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर हमें क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं प्रॉफिट, या तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस क्या लिखा जाता है, डेबिट होता है। और ये प्रॉफिट और लॉस निकल कहां से रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। इज इट क्लियर? ये कब है, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? पक्का 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 वाला पक्का, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ओके ग्रेट। आ जाओ जरा सेकंड ऑल्टरनेटिव पर। यहाँ पर कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ही नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ही नहीं। मजे की बात, क्या करना है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, सीधा सीधा कहाँ पहुंचा देंगे, एसेट के अकाउंट, और यही डेप्रिसिएशन लास्ट में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इजी है, कोई कंफ्यूजन है? सबसे इजी है, बहुत बढ़िया। चलो इलस्ट्रेशन बन इसी में ही है, हो तो क्या हो, कॉस्ट ही तो होती है बेटा, कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ वो इसमें नहीं आएगी, ना ना
देयर इज नथिंग लाइक दैट, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। चलो निकालो, देखोगे इसे। अच्छा लिसन, when they are asking you to maintain the accounts ना, maintain a proper ledger account, they are not asking you for journal entries, समझ आया। बट यहाँ पर आप जर्नल एंट्रीज बना दो, क्योंकि अभी आपने अकाउंट सीखे नहीं है। अकाउंट सीख लिए तो बना दो, आते हैं तो बना दो, बना दो, बना दो। If you know how to maintain the accounts, you can. Otherwise, make the journal entries only. Okay. But question does not tell you to make the journal entries. ध्यान रखना एग्जाम्स में भी अकाउंट पूछ रहे हैं तो अकाउंट ही बनाकर आना, समझ आया? या डू इट प्लीज। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट में नॉर्मल कॉस्ट 14 लाख क्यों लिखते रहोगे तुम? तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप डाल रहे हो, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे ही ना मशीनरी में, या नहीं करोगे? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थोड़ी बना रहे हो आप। पहले जर्नल एंट्रीज बनाओ फिर बनाना, नहीं मेक जर्नल एंट्रीज एंड देन मेक इट। चलो फर्स्ट मेक जर्नल एंट्रीज देन मेक इट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट। हाँ अकाउंट बना दिया, आपको आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो फिर कंफ्यूजन है तो मत बनाना। 11th का ही आता है बेटा कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन और वो सब जो मेथड नेक्स्ट आने वाले हैं वो सब नहीं सीखे थे ना 11th में, सो दैट इज वाई वो एडवांस वर्जन है आपका। हाँ जी सर, जर्नल्स बनाओ जर्नल्स, हर चीज एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इफ इट इज रिटन, डेट दी हुई है तो बनाओ। बिना स्केल के बना दो, यहाँ से बच्चे ले जा लेते हैं स्केल्स और फिर वापस नहीं करते हैं। डेट क्या, 3 एंट्री बन गई, 1.5 वाली, 1.5 लाख वाली, अच्छा ओहो। हाँ तुम अपने 10 घंटे ऐसे वेस्ट करो, है ना, टाइम नहीं मिलने वाला है वहां पर। प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स नाउ, इतना टाइम नहीं है। तेजस्विनी बेटा लाइट्स ऑन कर लो, लाइट्स ऑन कर लो। हाँ हाँ कर लो, सारी कर लो, ठीक है। डन, बी क्विक, 5 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का नहीं है। Illustration 2 is for your homework. Mark it. दो साल की बनानी है, 3 साल की कहाँ से बना दी तुमने? 2018 एंड 19 क्लियरली रिटन है यहाँ पर। एक्स्ट्रा नॉलेज मत दे देना वहां एग्जाम्स में, इसीलिए जाते हैं तुम्हारे मार्क्स। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना है कभी भी, नेवर गिव एग्जाम्स में एक्स्ट्रा नॉलेज। बात समझ आ रही है? जितना पूछे सिर्फ उतना ही।
क्लाइंट की जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाने हैं तो एक्स्ट्रा पूछो उससे, एक्स्ट्रा बताओ मत। डन, बी क्विक बेटा। किस चीज के लिए बेटा? ये वाली, ये प्रोविजन फॉर वो है डेप्रिसिएशन, उसकी है लास्ट। बन गया, वेरी गुड, वेरी गुड, डन। बी क्विक। तुम्हारे 1.5 लाख कैसे आ रहा है? हाँ आयुष, 1.5 लाख कहाँ आ रहा है? अच्छा सेकेंड ईयर, डन, ठीक है बेटा। आपका हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया, चेक कर लिया बुक से, चेक योर आंसर्स, चेक योर आंसर्स क्विकली। इलस्ट्रेशन 2 इज फॉर योर होमवर्क। बुक में चेक करो आगे क्या है, सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट, करेक्ट, सम ऑफ डिजिट ऑफ इयर्स मेथड है ना, डन। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड इसको बोलते हैं, इसको वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। मतलब WDV मेथड का क्या है, ये एक टाइप का वेरिएशन भी समझ सकते हैं इसको। देखो स्क्रैप वैल्यू जो है हमारी, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कह रहा है द नंबर ऑफ इयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब क्या इसका, आज जो हमारा एसेट है ना, हमने सोचा है 10 साल चल जाए, तो 10 साल प्लस आज का साल क्या है, 1 साल, तो कितने हो गए 11 साल, ये ऐड किए, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स। कैसे, देखो कह रहे हैं जितने भी, अच्छा ये लिख लो, एक काम करो फटाफट से, द नंबर ऑफ इयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट divided by total of all the digits of the life of an asset। हमने कहा 10 साल हो गए, 10 साल के लिए हम लोग कैसे काउंट करेंगे, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये करेंगे, करेक्ट, फैक्टोरियल ऑफ 10। ये मैथ्स का हर किसी को समझ नहीं आता, दैट्स व्हाई आई टेल दिस, ठीक है, समझ आया, इज इट क्लियर? हमने कहा 10 साल चल जाएगी मशीनरी, 10 साल का मतलब क्या हुआ, आज का साल प्लस 10 साल 11 साल, डिवाइडेड बाय कितने साल हैं उनका सम। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स हैं, उनके डिजिट्स का सम सारे भी 1 से लेकर 10 तक, मतलब जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक ही प्लस करते रहो करते रहो करते रहो, 10 + 9 + 8 + 7, वापस चले जाओ, 11 होगा तो 11 + 10 + 9 + 8 + ऐसे करके जितना भी, अगर 5 होगा तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे
समझ आया? इजी है। इसको निकालने का इजीएस्ट फॉर्म क्या है? देखो हर तरीके से हम लोग इसको प्लस तो कर नहीं सकते, बात समझ रहे हो? 15 हो गई, 20 हो गई, कैसे अब प्लस ही करते रहोगे? सारी की सारी करते रहोगे कैलकुलेटर में बैठ के? नहीं। हाउ यू हैव टू डू इट? n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2। इजी? लिखो लिखो लिखो। अच्छा, ये तो हो गया इवन के लिए, ये तो हो गया इवन के लिए। अगर ये इवन है तो आएगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2। अगर ये होगा ऑड, अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। यही तो करते हैं, सब भूल जाओ तुम लोग ना। अगर ये ऑड होगा तो क्या लिखेंगे? n प्लस 1 अपॉन। इजी? इजी? ओके राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको करना है सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड से, ठीक है? इसका आपको देखो कैसे निकाल रखा है क्वेश्चन में, कह रहे हैं सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स कैसे किया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते पहले तो। मेसर्स आकाश एंड कंपनी, मेसर्स होते हैं, मिस्टर नहीं होते। मेसर्स आकाश एंड कंपनी क्या पार्टनर्स हैं? ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ये पूछ रही हूँ, ये पार्टनर्स हैं क्या? कंपनी का नाम है, तो ये कंपनी का नाम है, ये पार्टनर्स क्यों बोल रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और कर रहे हो लोगों को? है नहीं, लेकिन ये मैसेज आकाश कंपनी ये पार्टनरशिप है, ये कैसे पता? कंपनी में क्या लिखते हैं? तो वो तो मैसेज भी लिखते हैं, उनमें भी मैसेज लिखते हैं, लिखते हैं। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये तो गलत पड़ा फिर। ठीक है, कंपनी है उसका मतलब है मैसेज लिखो, खत्म बात। तो मैं तो भी मैसेज लिखो, मैसेज मतलब सैल्यूटेशन है। जैसे हम आपको मिस्टर बोलते हैं, मिस बोलते हैं, मिसेस बोलते हैं, कंपनी को मैसेज बोलते हैं, खत्म बात। समझ आया? समझ आया? हेलो सर, हाउ आर यू? गुड, ओके ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज अ मशीन फॉर 10 लाख। इन्होंने परचेज की है मशीन कितने की? 10 लाख की। यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू कितनी कितनी है? यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000। मशीन को यूज किया गया है कब? 1/1/2014 में। अब हमें कब की बुक्स बनानी है? 2019 की। किस मेथड से? सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड से। समझ आ रहा है? तो 2014 और 19 के बीच में कितने साल का गैप है? 5 साल का। यूजफुल लाइफ कितने की है? 10 साल की। तो हमारे को कितने साल का बेनिफिट मिल रहा है? कितने साल का? पहले ही हमें पूछ रहा है, ये 5 साल पहले ही पूछ रहा है। तो हम इसका सम ऑफ इयर्स डिजिट सिर्फ 5 साल पहले तक ही निकालेंगे, उसके आगे का नहीं निकालेंगे। देख रहे हो यहाँ पर +5 +4 +3 +2 +1 नहीं हो रखा है। क्यों नहीं हो रखा है? क्योंकि 5 साल पहले ही ये आपको क्या मांग रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट मांग रहा है। समझ आया? मशीनरी अकाउंट 5 साल पहले ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टोटल ऑफ सम ऑफ इयर्स निकाल देते हैं पहले। तो टोटल कैसे आएगा यहाँ पर बेटा? 10 + 9 8 7 8 6, 5 नहीं गिनोगे यहाँ पर। 2014 15 16 17 एंड 18, 19 नहीं गिननी है आपको यहाँ पर। इज इट क्लियर? 19 का ही तो मांग रहे हैं, 19 नहीं गिनो। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सम ऑफ इयर्स कर दो, कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1 अपॉन 2। इजी है, इजी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको इसमें से माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना होता है हमें?
टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, इसमें से माइनस किया क्या स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई किया किसके साथ सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड के साथ, कितना आ गया हमारा आंसर 6,40,000। ये क्या आया है, व्हाट इज दिस, दिस करेक्ट, दिस इज कंप्लीट डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, दिस इज व्हाट टोटल डेप्रिसिएशन, जो अब तक लगा है 2019 तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कितना डेप्रिसिएशन लग गया अब तक 6,40,000 का, कितना करेक्ट, इसको माइनस करेंगे टोटल में से कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360, ये आएगा हमारा क्या अभी तक का रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मशीन का क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 का, कितना डेप्रिसिएशन आ रहा था हमारा, कितना डेप्रिसिएशन आ रहा था हमारा, ये इस साल का लगेगा, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, इस साल का डेप्रिसिएशन एक पीस है, स्क्रैप वैल्यू है ये तो स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10 लाख माइनस 1,20,000, इसमें आप क्या करोगे 2019 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 1 divided by 12 ना, I guess it should be that much only, 5 by 55 correct, 5 by 55 it should be 5 by 55 है ना, क्योंकि इस साल का तो 5 by 55 ही होगा, फिफ्थ ईयर है ना आपका, फिफ्थ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स कितना हुआ आपका 55 ईयर्स हुए थे है ना, 55 हुआ था सम उसका, तो 5 इज द फिफ्थ ईयर एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ईयर्स कितना हुआ 55, सो कितना आ जाएगा आपका 80,000। इजी है, इजी है, एनी क्वेश्चंस, श्योर, निकाल दोगे, निकाल दो जरा, चलो ये वर्किंग नोट्स आप लोग पहले कर लेना, एक काम करना एग्जाम्स में आप लोग वर्किंग नोट्स हमेशा बाद में निकालते हो, इस बार पहले निकालोगे, ठीक है, करके बताओ फटाफट से। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद आपका लॉ का क्लास होगा, ओके डन, वर्किंग नोट्स डू इट, डू इट, नहीं ऐसे नहीं, फॉर्मूला देख रहे हो, ओके डन, प्लीज बी क्विक, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज आस्क, हाँ number of years including the present year divided by total of digits, number of years including the present year divided by total of digits, number of years including the previous year, present year कैसे हुआ देखो 2014, 15, 16, 17 एंड 18, इसमें हमने 19 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 19 का तो अब निकालेंगे, राइट अब निकाल रहे हैं, सो यहाँ पर 18 तक के कितने साल हो गए बेटा 5 साल हो गए, लेकिन हम गिनेंगे कौन से 14 से, तो 14 में कितने साल रहते थे 10 रहते थे, फिर घटकर कितने हुए 9 साल हो गए, फिर कितने घटकर हुए 8 साल हो गए, फिर घटकर कितने हुए 7 और कितने हो गए 6, करेक्ट, समझ आया, इजी है, ओके आयुष ये वाली लाइट भी ऑन कर लो, ठीक है, okay be quick, within 5 minutes you have to complete this and you are getting a break for 20 minutes after this, ठीक है 20 मिनट्स का ब्रेक है और फिर सर पढ़ाएंगे आपको, लो
So I hope you will be able to do this, right? Okay then, thank you so much class. It was really wonderful teaching you all today. I really hope you liked the session. Did you? Okay then, thank you so much. Stay healthy, stay fit, happy learning. Bye bye.